क्या है बच्चों, आज हम लोग आइए पता लगाए पेज नंबर 88 पढ़ने वाले हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन कितना दिया हुआ है, 1 से लेके 4 तक क्वेश्चन दिया हुआ है। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा इसका जो बेसिक चीज़ है उसको हम लोग जान लेते हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे 4.3 है ना, इसमें पढ़ेंगे हम लोग दंड आलेख। दंड आलेख रहेगा, उसी से हम लोग ये जो है पीछे इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, पहले लिस्ट में मिल जाएगा आपको। ये 4.3 दंड आलेख जो दिया हुआ है इसको हम लोग अभी पढ़ने वाले। काफ़ी आसान चैप्टर है, बस क्वेश्चन में ही आंसर आपका छुपा मिलेगा। ठीक है, बस आपको ढूंढने आना चाहिए। देखिए यहाँ पे करेक्ट, क्या आपने टीवी या समाचार पत्रों में इस प्रकार का आलेख देखे हैं? जैसे देखिए यहाँ पर ये देखिए कलम से ये लिखा हुआ है ना, इसको इग्नोर आपको करके चलना, बच्चा रगड़ दिया है। ठीक है, तो जैसे देखिए कुछ आंकड़े टीवी पर दिखाया रहता है कि जैसे कि मतलब जैसे इलेक्शन के टाइम में ये ज़्यादा रहता है, जब मतलब वोट का गिनती होता है, जैसे 2007 में इतना हुआ। ये तो दिया हुआ लुप्तप्राय प्रजातियों की संख्या बढ़ रही है, जैसे कि संख्या जैसे देखते होंगे अपने आसपास में, जैसे गिद्ध नहीं मिलता है, बहुत सारे जानवर जो है कि लुप्त हो रहा है। उसका जो है कि मतलब क्या देखिए जंगल उंगल कटाई हो जा रहा है, तो उसके कारण जो है कि लुप्त होते जा रहा है, या उसको जो है कि अलग-अलग चीज़ में दिया जाता है। मतलब क्या मकड़ी, बिच्छू ये इस प्रकार का जो होता है आईयूसीएन जो होता है, आगे आप पढ़ोगे रेड डाटा बुक में ये दिखाया जाता है। खैर वहाँ पे अभी तो ये नहीं पढ़ने वाले हम लोग, बस ये डाटा कैसे तैयार किया जाता है उसको देखना है। जैसे देखिए 2007 में कितना है, 7851 जो है कि लुप्तप्राय ये जंतु है या पशु बोल सकते हो। 2010 में इस तरह का डाटा जो है कि धीरे-धीरे देखिए आपको बढ़ते हुए प्रतीत हो रहा है ना। जैसे 2003 में, 2010 में, 2013 में, 2016 में, 2019 में, 2022 में, इस तरह हर 3-3 साल पे उसका जो है कि रिपोर्ट आता है। तो यहाँ पे देखिए बढ़ते हुए प्रतीत हो रहा है। तो हो रहा है ना, अब देखिए इसी से रिलेटेड यहाँ पे ना क्वेश्चन दिया हुआ है, मतलब इस तरह का डाटा दिया हुआ। अब देखिए एक नीचे में भी एक डाटा तैयार करके दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए एक कक्षा है, मतलब कक्षा 1 से लेके 8 तक आपके स्कूल में भी होगा मतलब कक्षा। तो उसमें देखिए विद्यार्थियों की संख्या 3, 4, 5, ये विद्यार्थियों की संख्या नहीं, आगे पढ़ेंगे ना, अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या। जैसे आपके क्लास में होता होगा कि सब दिन तो सभी बच्चे नहीं आते, कुछ बच्चे एब्सेंट रहते होंगे। तो देखिए कह रहे कि उसने इन्हीं दंड आलेख को जो है कि द्वारा प्रस्तुत ये जो आंकड़ा दिया हो इसी को दंड आलेख द्वारा आगे जो है कि क्वेश्चन मिलेगा, उसमें दंड आलेख बनाना हम लोग भी सीखेंगे। ठीक है, दंड आलेख द्वारा प्रस्तुत किया गया। आइए लखनपाल द्वारा संग्रहित, लखनपाल द्वारा जो संग्रहित आंकड़े को लेते हैं, जो किसी एक दिन प्रत्येक कक्षा में अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या। ये देखिए जो कक्षा ए मतलब क्या, प्रत्येक कक्षा में अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या जो है कि संबंधित है। अब देखिए इससे रिलेटेड ये हम लोग बेसिक चीज़ क्यों पढ़ रहे हैं, अब इसी से रिलेटेड आगे क्वेश्चन दिया हुआ है। अब क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे आसानी से। हम लोग जो आइए पता लगाए लास्ट में जो क्वेश्चन दिया हो उसको भी आसानी से हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे एक इकाई का अर्थ यहाँ पे क्या हुआ, एक विद्यार्थी। इकाई का क्या मतलब हुआ, जैसे देखिए यहाँ पर जब भी बनाएंगे 0 1 2 3 मतलब एक एक विद्यार्थियों की संख्या का गैप दिया हुआ है। जैसे 0 1 2 3 4, तो देखिए प्रत्येक जो है कि विद्यार्थियों की संख्या हुआ और प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों की जो है कि अनुपस्थित, तो इधर विद्यार्थियों की संख्या और प्रत्येक अनुपस्थित जो है कि विद्यार्थी की संख्या यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे देखिए कक्षा 1 में 3, उसके बाद कक्षा 2 में 5, कक्षा 3 में ये 3 दिया हुआ है, रोमन में 3 लिखा हुआ, 4, कक्षा 5 में 2, सॉरी 4 में। अब कक्षा 5 में यहाँ पे देखिए शून्य हो जाएगा क्योंकि ये नहीं दिया हुआ है, शून्य पर ही यहाँ तक ही दिया हुआ है। तो ये शून्य दिया हुआ मतलब उस दिन जो है कि कक्षा 5 में एक भी स्टूडेंट जो है कि अब्सेंट नहीं था। ठीक है, कक्षा 6 में देखिए 1, कक्षा 7 में देखिए 5, उसके बाद कक्षा 8 में देखिए 7। ठीक है, अब देखिए अब इससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ये हम लोग जो है कि इसको दंड आलेख को पढ़ना अगर हम लोग सीख गए, मतलब किस तरह ये दिया हुआ है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है, बस क्वेश्चन में आंसर छुपा हुआ है, उस तरह हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दंड आलेख का उपयोग करते हुए दीजिए। तो ये दंड आलेख अगर हम लोग पढ़ना जान गए, मतलब इसका क्या मतलब हुआ, इस तरह का जो दंड आलेख दिया हो इसका क्या मतलब हुआ, तब आसानी से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए कह रहे हैं कक्षा 2 में उस दिन विद्यार्थी की संख्या, मतलब उस दिन डैश विद्यार्थी अनुपस्थित थे। तो कक्षा 2 पर जाएंगे तो कक्षा 2 कहाँ पर है? यहाँ पर। कक्षा 2 में देखिए कितना विद्यार्थी, कक्षा 2 यहाँ पर है, सॉरी, कक्षा 2 में कितना विद्यार्थी एब्सेंट है उस दिन, तो 5, 5 पर दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख देंगे 5। ठीक है, आपको कॉपी कॉपी में लिखना, ऐसे नहीं लिखना है। ठीक है, नहीं टीचर आपको डांटेंगे, तो 5 यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ आप देखिए किस कक्षा में अधिकतम विद्यार्थी अनुपस्थित, तो देखेंगे सबसे बड़ा जो है कि डायग्राम किस में बनाया गया है। देखिए सबसे ज्यादा बड़ा कौन है, 8वीं में, 8वीं में, तो लिख देंगे क्लास 8। यहाँ पे लिखेंगे कक्षा कक्षा 8।
8 ऐसे लिख देंगे भी ट्रिपल आई, ठीक है, रोमन में लिखा हुआ ये आता होगा आपको। कर उस दिन किस कक्षा में पूर्ण उपस्थिति थी, मतलब पूर्ण उपस्थिति का मतलब एक भी स्टूडेंट जो है कि अब्सेंट नहीं था, अनुपस्थित नहीं था। तो देखिए कक्षा 5 में पूर्ण उपस्थिति थी, उपस्थिति कक्षा 5 लिख देंगे, कक्षा 5, ठीक है, कक्षा 5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है दंड आलेख आलेख को बनाते समय 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 समान चौड़ाई के जो है कि दंड, जैसे देखिए समान चौड़ाई का ही देना है आपको, बीच में जो है कि समान मतलब जीरो का अगर यहाँ पे एक एक का गैप लिए तो अगला जो संख्या उसमें भी एक एक का गैप ही लेना होगा, नहीं तो गलती हो जाएगा, ठीक है। जिसके बीच में दूरी समान हो, क्षैतिज रूप से ऊर्ध्वाधर रूप से खींची जा सकते, ऐसे भी खींच सकते हैं, ऐसे इधर सुला के, ठीक है, ऐसे देखिए यहाँ पे खिंचा हुआ है, ऐसे भी खींच सकते हैं, आगे भी हम लोग देखेंगे। उसे ऊर्ध्वाधर रूप से ऐसे प्रत्येक दंड आलेख की लंबाई और चौड़ाई जो है कि संख्या को दर्शाती है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि जैसा कि हमने चित्रालेखों में देखा, तो पीछे जो चित्रालेख है उसमें हम लोग क्वेश्चन पढ़े थे, बारंबारताओं को बड़े होने पर एक पैमाना जो स्केल या कुंजी का उपयोग कर सकते हैं। आइए यातायात पुलिस द्वारा यकृत किए गए, यातायात पुलिस जो ट्रैफिक पुलिस होते हैं ना, यकृत किए गए मतलब क्या यकृत किए गए, और दिल्ली का ये एक व्यस्त शहर जहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लगता है, चौराहे से होकर गुजरने वाले वाहनों की आंकड़ों को एक तरह दृष्टि डाले, सुबह 6 बजे से लेकर 12 बजे तक प्रत्येक, ये पीछे हम लोग पढ़े थे, प्रत्येक जो है कि प्रत्येक घंटे इस चौराहे से होकर गुजरने वाले वाहनों को नीचे दंड आलेख द्वारा दिखाई गई लंबाई जो है कि 1 इकाई लिया गया, मतलब एक एक संख्या का गैप उसमें दिया हुआ, और जो है कि 1 इकाई जो दिया हुआ 100 वाहनों को दिया गया। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए 6, ये देखिए समय अंतराल है, मतलब 6 से 7 बजे में ये वाहनों की संख्या इधर जो दिया हुआ है ना, ये वाहन की संख्या, वाहन मतलब क्या, गाड़ी, इसको सीधा भी लिख सकते थे लेकिन ऐसे भी लिख देंगे तो कोई गलती नहीं करेगा, ठीक है। 6 से 7 में देखिए, 7 से 8 में, 8 से 9 में, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, ये समय अंतराल दिया हुआ है। उसके बाद देखिए इधर वाहन की संख्या 1000, 2000, सॉरी 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 100 का यहाँ पे गैप दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे लिखा भी है 1 इकाई का मतलब कितना, 100 वाहन का यहाँ पे संख्या दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए इससे रिलेटेड आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको हम लोग देखेंगे और उसके बाद अच्छे से सॉल्व करेंगे, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ, ठीक है। इसमें हम लोग को आइए पता लगाए जो स्टार्ट करने वाले। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि प्रातः 6, प्रातः मतलब क्या, सुबह, सुबह का जो टाइम होता है ओ, यहाँ पे देखिए अब कॉपी ले लेते हैं पेज, तो इसमें देखिए आइए पता लगाए पेज नंबर कितना है, ये दिया हुआ, तो पेज नंबर 88 दिया हुआ, इसको हम लोग कंप्लीट कर लेने वाले हैं आज, ठीक है। 88 और 89 में भी थोड़ा बहुत है, उसको भी देख लेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए प्रातः 6 और दोपहर 12 बजे के बीच में कुल जो है कि कितने वाहन गुजरे, तो प्रातः 6 यहाँ पर लेंगे, इधर प्रातः 6, तो प्रातः 6 में जाएंगे सुबह 6 बजे, और उसके बाद जो है कि 12 बजे के बीच में कुल कितने जो है कि वाहन गुजरे, तो सबको हम लोग ऐड कर देंगे तो हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लिख देंगे कुल वाहन, कुल वाहन ऐसे लिखेंगे, कुल वाहन प्रातः 6 बजे, प्रातः 6 बजे से 12 बजे के बीच बीच, तो हम लोग सबको अब क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो देखिए प्रातः 6 में कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए ये कितना दिया, 100 और इतना के बीच में दिया हो, तो हम लोग इसको क्योंकि देखिए 100 और 200 के बीच में 100 का गैप है, तो आधा में 50 का गैप हो जाएगा यहाँ, तो 100 यहाँ पर आ जाएगा कितना, 50, इसको मान लेंगे, तो 100 और यहाँ पर आ जाएगा 50, तो कितना आ जाएगा, 150 लिख देंगे, मतलब 150 प्लस करेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए 7 से 8 में कितना, 2, यहाँ पर कितना 1200 दिया हुआ है, 1200 लिख देंगे प्लस, उसके बाद देखिए यहाँ तक क्या दिया हुआ है, तो 1000 तक दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए 8 से 9 में, और यहाँ से ये नीचे कितना 1000, तो 1000 हम लोग लिख देंगे, थोड़ा सा आगे इसको बढ़ा लेते हैं 1000, ठीक है। फिर प्लस करेंगे, उसके बाद देखिए 9 से 10 के बीच में देखिए कितना है, तो ये यहाँ तक दिया हुआ है 800 पर, तो 800 यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है, प्लस करेंगे, उसके बाद 800 हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे 10 से 11 के बीच में देखिए कितना 700 पर दिया हो, तो इसे लिख देंगे 700, प्लस करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर 11 से 12 के बीच में देखेंगे कितना है, तो ऐसे सीधे लाइन खींचते हुए आएंगे, तो यहाँ पे देखिए 700 पर नहीं दिया हुआ, नहीं 700 थोड़ा छोटा, ये 700 दिया हुआ है, ये यहाँ पे ये ऐसे दिया हुआ है, और ये कैसे दिया हुआ, ऐसे दिया हुआ है 600 और 700 के बीच में, तो मतलब कितना 650 लेंगे, क्योंकि 100 का गैप दिया हुआ। अब सभी को क्या करेंगे, हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है, ये वाहनों की संख्या
हो जाएगी। ठीक है, हम लोग जोड़ देते हैं, कैसे जोड़ेंगे, तो ऐसे जोड़ेंगे। जैसे देखिए ये 150 है तो कितना 650 है, तो 50 इधर दे देंगे, 700 एक 800 हो जाएगा, 800 यहाँ पे 800 हुआ, 800 1600 और 1600 हुआ, 1600 ये दोनों का, ये तीनों का काम खत्म, 1600 हो गया। ऐसे बगल में लिख देते, आपको बगल में नहीं दूसरी जगह रब करना। ये 1600 हुआ, उसके बाद 1600 और 1200 जोड़ेंगे, 1200 और 1000 तो 2200 और 22 और 7 2900 हो जाएगा, तो 2900 हम लोग जोड़ देते हैं। ठीक है, 0 0 9 9 6 15 3 3 1 4 हो जाएगा। तो कितना हुआ, 4500 जो है कि वाहन गुजरी। तो यही हो जाएगा, 4500 वाहनें गुजरी उसमें। ठीक है, यह इसका आंसर आपको लिख देना। काफी आसान है, बस थोड़ा सा समझने में दिक्कत होता है, शुरुआत में दिक्कत होता है। बस आप एक बार बनाने मतलब एक बार बनाने बैठ जाओगे ना, बहुत ज्यादा अच्छा आसानी से आप बना लोगे। ठीक है, काफी आसान क्वेश्चन, बस क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ, आपको बस ढूंढने आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आगे भी दिया हुआ, तो यहाँ पे कह रहा है कि आपके विचार में प्रातः 6 से 7 के दौरान और 7 से 12 के बजे के दौरान, यहाँ पे 7 से 12 बजे के 6 से 7 जो है कि बीच में अन्य घंटे में इतना कम यातायात क्यों हो रहा है। तो देखिए 6 से 7 जो है कि के दौरान और इतना के बीच में इतने कम यातायात, 607 में देखिए 6 से 7 बजे में लगभग 150 ही है, और सब में देखिए कितना कितना गाड़ी जा रही है, गुजर रही है। अब देखिए 1200 1000 और सब में इतना इतना गुजर रही है, और इसमें सिर्फ यहाँ पे 150 ही। तो आपके विचार से क्यों गुजर रही है, कुछ अंदाजा लगाइए। देखिए 6 से 7 बजे जो है ना कि लोग मतलब कि सो के उठते हैं, तैयार होते हैं, उसके बाद मतलब ऑफिस के लिए या कहीं काम पे निकलते हैं। जैसे आपके घर में भी आपके पिताजी अगर ऑफिस जा रहे होंगे या कहीं ड्यूटी ही होगा, तो वही 9 से 10 में ज़्यादातर निकलते हैं, 9 से 10 में। ऐसे मतलब क्या वहाँ पे 10 बजे से काम स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि लिखेंगे ऐसे लिखेंगे, क्योंकि क्योंकि 6 से 7 बजे 6 से 7 बजे 6 से 7 बजे लोग सोकर ही लोग लोग सोकर ही उठते हैं उठते हैं तथा तथा उस समय उस समय लोग लोग मॉर्निंग वॉक मॉर्निंग मॉर्निंग वॉक एक्सरसाइज या व्यायाम व्यायाम इत्यादि इत्यादि करते करते रहते हैं। उस समय यही नहीं करते हैं, और करना भी चाहिए। अगर आप एक्सरसाइज मॉर्निंग वॉक वगैरह नहीं करते या कुछ भी खेलते उलते नहीं हो, भर दिन मोबाइल में घुसे रहते हो, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा आगे चल के। तो आपको भी थोड़ा बहुत व्यायाम करना है, थोड़ा बहुत क्या, बहुत अच्छे से व्यायाम करिए। ठीक है, मजबूत बनना है एकदम। ठीक है, तो ये जो है कि अपने मन से आप लिख सकते हो कि उस समय जो है कि लोग ना जो होता है कि नहाते धोते ऐसे मतलब तैयार होने का टाइम होता है, इसलिए 6 से 7 तो बहुत सुबह रहता है। तो गांव में तो थोड़ा बहुत लोग जग जग भी जाते हैं, शहर में तो 8-9 बजे उनका मॉर्निंग ही होता है। तो 6 से 7 बजे जो है कि इसीलिए मतलब कि गाड़ी जो है कि सड़क पे कम दिखाई देता है, ऐसे आपको लिखना है, क्योंकि उस समय जो है कि मॉर्निंग वॉक लोग करता है, व्यायाम करता है, और भी बहुत सारी जो है कि महिलाएं जो है कि मतलब जो ब्रेकफास्ट बनाती है। तो इसलिए जो है कि उसमें जो है कि रोड पे कम गाड़ी दिखाई देता है। ठीक है, अगर आप शहर में रहते होंगे तो देखते होंगे कि 8-9 बजे स्टार्ट ही होता है सब चीज़। तो यहाँ पे देखिए 6 से 7 गाँव में थोड़ा बहुत लोग जग भी जाते हैं। ठीक है, आप अपने कमेंट में बताओ कि आप कितने बजे जगते हो। ठीक है, कमेंट में बताओ आप कितने बजे जगते हो। ठीक है, सही बताना है, एकदम चीटिंग नहीं करना है। आगे देखिए कह रहा है कि आपके विचार में प्रातः 7 से 8 के बीच में यातायात अधिकतम क्यों रहा। तो देखिए 7 से 8 के बीच में देखिए अधिकतम जो है कि सबसे अधिकतम जो है कि 1200 ही है, मतलब क्या सबसे अधिकतम जो है कि 7 से 8 लिख देंगे, क्योंकि उस समय ऐसे अंदाजा लगा के आपको लिखना, उस समय जो है कि आप स्कूल भी जाते होंगे, लिखेंगे क्योंकि क्योंकि उस समय उस समय सभी कर्मचारी सभी उस समय सभी कर्मचारी कर्मचारी अपने ड्यूटी ड्यूटी पर ड्यूटी पर तथा बच्चे बच्चे अपने अपने स्कूल स्कूल जा रहा होता है। हो गया, तो यही लिख देंगे, बच्चे जो है कि स्कूल 7 से 8 के बीच में जाएंगे, क्योंकि 9 से उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा पीरियड। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए उसके बाद क्योंकि समय जो है कि उस समय लिखना चाहिए था, उस समय या 7 से 8 आप लिख सकते हो। उस समय सभी कर्मचारी अपने ड्यूटी पर तथा बच्चे
अपने स्कूल जा रहा होता है, ऐसे लिख देंगे। जा रहे होते हैं भी लिख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा लैंग्वेज ध्यान रखना है, यहाँ पर तो मैं बस आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद देखिए अब 4 नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 ऐसे ही आपको लिख देना है, ठीक है। इसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस है नहीं, ठीक है। आगे देखते हैं। अब कह रहा है कि आपके विचार में प्रातः 8 के बाद 12 बजे दोपहर, मतलब 12 बजे दोपहर प्रत्येक जो है कि घंटों में कम क्यों होते जा रहा है। देखिए 8 के बाद जो है कि 8 के बाद 7 से 8 के बीच में देखिए, उसके बाद देखिए कम हो रहा है, कि सबसे ज़्यादा 7 से 8, उसके बाद देखिए कम हो रहा है। कम क्यों हो रहा है? कम इसलिए हो रहा होगा, लिखेंगे। देखिए खांसी बहुत ज़्यादा है, बार बार ना गला फंस जा रहा है, इसलिए बाहर में बोल रहे हैं, तो ऐसे हो सकता है आपको डिस्टर्ब हो। तो यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि 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 सभी कर्मचारी 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 अपने ऑफिस ऑफिस तथा तथा बच्चे 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 स्कूल स्कूल पहुंच जाते हैं, पहुंच जाते हैं। देखिए सबसे ज़्यादा जो है कि भीड़ किससे रहता है, तो कोई काम पे जा रहा है, या कोई बच्चे जो है कि बाहर आप निकलते होंगे तो बच्चे स्कूल जा रहा होगा, या गाड़ी से जा रही है, कोई बस से जा रही है, तो यही ना होता है, ज़्यादातर भीड़ इसी का रहता है। बच्चे स्कूल पहुंच जाते हैं, तथा तथा धीरे 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 धूप भी बाहर आ जाती है। धूप भी बहुत तेज तेज हो जाती है, हो जाती है हो जाती है हो जाती है जिसके जिसके कारण भी कारण भी यातायात कम हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। धूप बहुत ज़्यादा रहेगा तो कहेंगे ना भाई धूप थोड़ा सा हटने दो, कम होने दो, उसके बाद हम लोग जाएंगे। तो ऐसे भी आप देखिए जो है कि मतलब विद्यार्थी का सही लक्षण क्या होता है कि उसका जो है कि बचपना जीवित रहना चाहिए, मतलब क्या अपने बचपना का जो है कि सोचने की क्षमता रहना चाहिए। देखिए बचपन में बच्चे जो है कि छोटे बच्चे देखते होंगे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते रहता है कि ये क्या है, ये मम्मी क्या है, ये क्या है, ये पापा क्या है, मतलब उल्टा सीधा जो है कि पूछते रहता है। तो वो उसका जो है कि बचपना अभी जीवित है, मतलब क्या उसको जो है कि बेसिक चीज़ को जो है कि पूछना पड़ रहा है। तो आपको भी, आप तो अभी बच्चे हो, क्लास 8 का हो, या आप टीचर होंगे, या आप टीचर भी बहुत सारे हमारे जो है कि क्लास करते हैं, बहुत सारे टीचर भी कमेंट करते हैं कि हम टीचर ही हैं, तो वो भी देख सकते हैं। मतलब बच्चे को इस तरह पढ़ाना है कि उसका जो कि क्यूरियोसिटी कभी मरना नहीं चाहिए, ठीक है। जो है कि मतलब क्या पूछने का जो है कि क्षमता और ज़्यादा जिज्ञासा, बच्चे में जिज्ञासा हमेशा जो है कि जगना चाहिए। क्या पूछेगा, हर एक क्वेश्चन को पूछेगा। अभी देखिए ये सोचने का क्षमता जो है कि बच्चे में बहुत ज़्यादा होता है कि अब बच्चे से पूछना है कि आखिर जो है कि इतना जो टाइम में क्यों ज़्यादा मतलब गाड़ी जो है कि कम हो जा रही है यहाँ पे डाटा के अनुसार। तो वही बताएगा कि सब लोग अपने ड्यूटी पे चल जाते हैं और धूप भी बाहर आ जाती है बाहर, ठीक है। तो उसके कारण जो है यातायात थोड़ा कम हो जाती है, बिल्कुल ख़त्म नहीं होती है। बिल्कुल ख़त्म कैसे होगा, और भी तो काम है ना, सिर्फ इसी तो नहीं चलना, तो और भी इसीलिए जो है कि कम हो जाती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट है। अब थोड़ा सा एक दिया हुआ है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं, ताकि हम लोग जो है कि अगले जो है कि डंड आलेख खींचना, ये जो है कि हम लोग पेज नंबर इतना पढ़ने वाले हैं, आइए पता लगा जो है कि आगे डायरेक्ट हम लोग ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है। 93 जो है कि हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन बीच में दिया हुआ तो इसको भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। आखिर क्या दिया हुआ है यहाँ पे, उदाहरण दिया हुआ है। जैसे देखिए भारत की जनसंख्या दिया हुआ है, 1 करोड़ में दिया हुआ है। जैसे भारत की जनसंख्या अभी जैसे 2000 कितना 26 चल रहा है, तो अभी 140-45 करोड़ ऐसे डाटा ऐसे ऑफिशियल अभी नहीं रिलीज हुआ, लेकिन 140-45 करोड़ जनसंख्या बताया जा रहा है। तो देखिए 1951 में इतना डाटा, ये सही नहीं मान सकते कि मतलब बिल्कुल सही हो, मतलब ये सिर्फ डाटा दिया हुआ है, तैयार किया हुआ है बच्चे को समझाने के लिए। 1951 में देखिए ये 26 करोड़ दिया हुआ, सॉरी 36 करोड़, 1900 यहाँ पे 61 में 44 करोड़ ऐसे दिया, बीच बीच में ऐसे लाइन खींच दिया है ना, मतलब क्या पता नहीं चल रहा है कि कौन सा है। अगर आप ग्राफ कॉपी पे बनाते तो अच्छे से ये रहता, ग्राफ कॉपी पे रहता है। ग्राफ में क्योंकि देखते होंगे 5-5 का ऐसे खाने बना रहता है, 5-5 का 4 खाने रहता है, बीच में 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे रहता है। तो 2001 में देखिए 102 करोड़, फिर 2000 यहाँ पे 1991 में कितना दिया हुआ, ये सब सन दिया हुआ है। जैसे अभी 2000 कितना चल रहा है, 26 चल रहा है। तो कह रहा है कि उपर्युक्त दंडाल 50 साल जो है कि 50 साल के अंतराल में प्रत्येक जो है कि दशक में प्रत्येक जो है कि दशक में, मतलब हर 50 साल का अंतराल यहाँ पे, तो 50 साल के अंतराल में प्रत्येक दशक मतलब जनगणना होता है।
10 साल पे होता है जनगणना। तो जो है कि जनसंख्या वृद्धि को प्रदर्शित कर रही है। देखिए जनसंख्या वृद्धि हुई हो रहा है 34, ये 36, 44 ऐसे जनसंख्या बढ़ रहा है, ठीक है। यदि आपको एक व्यक्ति को दर्शाने के लिए एक इकाई लेना पड़े, तब जो है कि दंड आलेख जो है कि संभव नहीं होगा। जैसे देखिए यहाँ पे एक अगर बनाना है तो कैसे कितना बनाएंगे, 36 करोड़ बनेगा तो 36 लाइन कैसे खींच, 36 करोड़ जो है कि लाइन हम लोग कैसे खींचेंगे, नहीं संभव है। तो जो है कि इस तरह यहाँ पे एक एक मतलब क्या एक एक डाटा को इतना इतना करोड़ में लिया गया। जैसे 5 इकाई को 50 करोड़ जो है कि बनाया गया है, फिर 8 इकाई को 80 करोड़, इस तरह जो है कि प्रदर्शित यहाँ पे कर रहा है, या आप अपने अनुसार भी कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इस दंड आलेख पर अपने मित्रों को कौन सा क्वेश्चन पूछना चाहते हो, मतलब प्रश्न। तो बहुत सारे क्वेश्चन आप देखिए मैं बता रहा हूँ, आप दोस्तों से पूछिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए इससे पूछ सकते हैं, बोलेंगे 2001 में जनसंख्या कितना है, तो 2001 में 102 करोड़ ऐसे बोलेगा। फिर बोलेंगे कि सबसे कम जो है कि जनसंख्या जो है कि कौन से वर्ष में है, ये यहाँ पे दिया हुआ इस दंड आलेख को देख के, तो 1951 में सबसे कम। उसके बाद लिखेंगे सबसे ज्यादा जो है कि वृद्धि जो है कि कौन से वर्ष में हुआ है जनसंख्या। तो देखिए यहाँ पे 36 से 44 में आप माइनस करके देखिए इतना वृद्धि हो रहा है, फिर इस दोनों में तो सबसे ज्यादा जो वृद्धि जो होगा वो इसका आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे 1951 से 1900, यहाँ पे 1951 से 2001 तक की कुल जनसंख्या बताओ जो कि है अभी, मतलब कुल जनसंख्या टोटल इतना से इतना के बीच में अगर जनसंख्या टोटल को जोड़ देंगे तो कुल जनसंख्या आ जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं, या कुल जनसंख्या तो नहीं होगा फिर भी, तो देखिए ये वाला जनसंख्या इसमें भी काउंट हो रहा है, इसमें भी काउंट हो रहा है, या आप क्वेश्चन देख के पूछ सकते हो इसमें कुल जनसंख्या जैसे पीछे पूछा गया था वैसे पूछ सकते हो कुल जनसंख्या। और भी बहुत सारे क्वेश्चन इससे फॉर्म हो सकता है, अपने दोस्तों से आप पूछिए, ठीक है, अगर दोस्त होगा अच्छे तो बताएगा, ठीक है, या आप वो दोस्त पूछ रहा है तो उसको भी आप बता सकते हैं। देखिए 50 वर्षों में भारत की जनसंख्या कितनी वृद्धि हुई, प्रत्येक दशक में, देखिए वही थी वहां पे प्रत्येक वृद्धि कितनी थी, प्रत्येक दशक में सब में माइनस करिए। देखिए 44 से -36 में करिए तो कितना आ जाएगा, 8 करोड़ की जनसंख्या इसमें वृद्धि, इसमें कितना 10 करोड़ की, क्योंकि माइनस करेंगे, फिर 68 इसको माइनस करेंगे तो ये 4 1 तो 14 करोड़, ये सभी में माइनस करके हम लोग देख लेंगे तो इतना इतना करोड़ प्रत्येक दशक में इतना। जैसे 2051 से लेके 1951 से लेके 1961 में कितना 8 करोड़ की वृद्धि हुई है। ऐसे आप वृद्धि जो है कि प्रत्येक जो है कि वर्ष में वृद्धि कितनी हुई, तो सभी को वृद्धि माइनस करके आप सभी को जोड़ दीजिए, बात खत्म है। तो जो है कि कितनी वृद्धि हुई सभी पता चल जाएगा, ठीक है, कितनी वृद्धि हुई। तो हम लोग भी कर सकते हैं, ये हम देखिए इसमें दोनों माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये दोनों के बीच में वृद्धि कितना हुआ। तो यहाँ पे देखिए आपको कलम ऐसे नहीं चलाना है, ठीक है, बुक में नहीं चलाना है बिल्कुल भी, ठीक है। यहाँ पे देखिए 44 से 36 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 8 यहाँ पे देखिए फिर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 10, यहाँ पे माइनस करेंगे 8, यहाँ पे 4 घटेगा तो 4, यहाँ पे 14, फिर यहाँ पे देखिए ये आ जाएगा कितना 14 से 8 जाएगा तो यहाँ पे 7 1 16 करोड़ की जनसंख्या वृद्धि, सबसे ज्यादा देखिए लग रहा है इसी में वृद्धि हो रहा है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा 12, तो ये आ जाएगा 8, उसके बाद कितना आ जाएगा 18 करोड़, यहाँ पे देखिए 8 करोड़ 10 करोड़ उसके बाद 14 करोड़ 16 करोड़ 18 करोड़, तो इतना इतना वृद्धि हो रहा है प्रत्येक दशक। तो कह रहा है कुल कितनी वृद्धि हुई, क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रत्येक जो है कि 50 वर्षों में भारत की जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई, प्रत्येक दशक में जनसंख्या की वृद्धि कितनी थी, तो सभी को लिखना है। तो ऐसे लिखेंगे 8 करोड़ 10 करोड़ 14 करोड़ 16 करोड़ और 18 करोड़, ऐसे आपको जोड़ देना आ जाएगा। यहाँ पे जोड़ देते हैं 8 10 18 18 18 36 36 हो जाएगा, ये तीनों का काम खत्म 36 और 36 यहाँ पे दोनों को जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा 30 और 36 30 कितना 66 करोड़ की वृद्धि हुई है, ऐसे लिख देना, बात खत्म। जो भी देखिए बीच में क्वेश्चन रहता है उसको बनाना अति महत्वपूर्ण होता है, मतलब अति महत्वपूर्ण का क्या मतलब बहुत महत्वपूर्ण होता है, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण होता है बीच वाला जो क्वेश्चन है। और जो आइए पता लगा जो क्वेश्चन दिया उसको तो बना ही लेंगे, लेकिन बीच में जो भी क्वेश्चन है उसको भी नहीं छोड़ना, उसको भी बना लेना है, ठीक है। आगे जो है हम लोग देखिए चैप्टर, मतलब एक चीज देखिए बताना मैं बोलूँगा, अगर जो है कि आपको कंप्लीट हैंड रिटेन नोट्स चाहिए, अगर कंप्लीट हैंड रिटेन नोट्स का क्या मतलब हुआ, जैसे जैसे फेयर कॉपी नहीं बोलते हो, फेयर कॉपी, कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स अगर चाहिए, ई बुक उसको बोल सकते हो। इस बुक का कंप्लीट मतलब जो कि चैप्टर 1 से लेके
चैप्टर 10 तक अगर आपको हैंड रिटेन नोट्स चाहिए, कंप्लीट हैंड रिटेन एकदम फेयर कॉपी मेरे ही हाथ से लिखा हुआ, एकदम सुंदर से हर एक क्वेश्चन को बनाया गया और जो बीच-बीच में कॉन्सेप्ट आता है उसको भी समझाया गया। बस आपको एक बार बुक पढ़ लेना है, उसके बाद यहाँ पे क्लास करो, यहाँ पर तो क्लास हो ही रहा, वहाँ पे क्लास कर लो, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। हो सकता है आपको स्कूल में समझ में नहीं आया होगा या ट्यूशन में समझ में नहीं है, टीचर भी अच्छे से नहीं पढ़ा पाते। बच्चे बताते हैं कि सर जो है कि ट्यूशन में या स्कूल में हम अच्छे से नहीं समझ पाते, आपसे समझ पाते, ये तो मेरे लिए खुशी की बात है। तो आपको अगर हैंड रिटेन पीडीएफ फॉर्मेट में ये मिलेगा, पीडीएफ का क्या मतलब हुआ कि आप जो है कि बुक डाउनलोड कर सकते हो, बुक डाउनलोड करके आप प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो और या उससे फेयर कॉपी आप तैयार कर सकते हो। फेयर कॉपी बनाने में अगर आपको दिक्कत आ रही है, उसमें एकदम हाईलाइट किया हुआ है सुंदर से, एकदम लाल पेन, ब्लू पेन जो है कि सभी पेन का यूज करके बनाया गया है, ठीक है। चैप्टर 1 से लेके आपको 10 तक मिलेगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो, आपको अगर चाहिए, आप कमेंट में बताओ कि मुझे हैंड रिटेन नोट्स चाहिए, ठीक है। मैं कमेंट में ही बताऊंगा कि आपको उस जो है कि हैंड रिटेन नोट्स किस तरह मिलेगा, ठीक है। कमेंट में ही बता दूंगा। अगर नहीं चाहिए तो ऐसे भी आप पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है। अगर आपको चाहिए, मेरे ख्याल से ले लेना चाहिए, मतलब क्या वो बुक आपको मतलब ले लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए पढ़ा तो रहे हैं, फोर्स नहीं कर रहे हैं हम कि आपको बुक लेना ही चाहिए, लेकिन जो है कि आपको बुक अगर वो मिल जाएगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। इस जो है चैप्टर हम लोग पीछे पढ़े, ठीक है। अगले चैप्टर हम लोग ये आगे पढ़ेंगे, ठीक है। बाय।